अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र 18 और 19 को हम एक साथ लेंगे। कह रहे हैं राजा जनक कि आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है, बंध यानी बंधन, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। क्या कहते हैं राजा जनक इस सूत्र के माध्यम से? दरअसल राजा जनक को एकत्व यानी एक होने का बोध हो गया है और वो इस संसार को और इस परमात्मा को भिन्न नहीं मानते। जब एक का भान हो जाता है, जब एकत्व भीतर प्रवेश कर जाता है, तो फिर बाहर कुछ भी अलग शेष नहीं रहता, सब एक जोड़ में दिखाई देता है। बाहर सब परमात्मा और आत्मा ही है, ऐसा दिखाई देता है, कुछ भी अलग नहीं है। यह जो संसार है, इस परमात्मा अथवा आत्मा का ही फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। हम मुक्त होने के लिए झटपटा रहे हैं। कह रहे हैं राजा जनक, अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था। अज्ञान की स्थिति में मैंने इस आत्मा को इस संसार से बिल्कुल भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था। किंतु जब मुझे ज्ञात हुआ यह संसार ही आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, मैं इससे अलग भला कैसे हूँ, तो बाहर मुझे कहीं फिर कोई संसार नहीं दिखाई दिया। सब एक होता हुआ नजर आया, सब एक ही दिखाई दिया। उस एकत्व में मेरा प्रवेश हो गया, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। बंध यानी ये बंधन भी अज्ञान के ही कारण था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है, दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई। मेरी ही अज्ञान की अवस्था में मुझ में यह विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया। अब मैं आत्मान हूँ एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञान के कारण अपने आप को देह समझा, इंद्रियादि समझा, ब्राह्मण समझा, क्षत्रिय समझा, आश्रम वाला समझा, कर्ता भोक्ता, वह न जाने क्या क्या समझा। यही मेरा संसार था और यही मेरा बंध यानी बंधन था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध भी नहीं है, तथा कोई बंध नहीं तो फिर कोई मोक्ष भी नहीं। सूत्र 19 कह रहे हैं राजा जनक, निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है? कह रहे हैं राजा जनक कि शरीर युक्त यह विश्व अर्थात सारा जगत कुछ भी नहीं है। इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार अभिव्यक्ति विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही है, ऐसा मुझे निश्चित हो चुका है। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? कल्पना में तो दो की आवश्यकता होती है। जैसे रस्सी में अगर सांप की कल्पना करनी है तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है तो फिर किसकी किसमें कल्पना की जाए? अर्थात कोई कल्पना शेष नहीं रहती। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।